कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 17 बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले समीकरण हम पढ़ेंगे इसके अंदर, कैसे उनको हल किया जाता है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जिसमें चरों की अधिकतम घात 1 हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप देखिए क्या होता है। इनमें जो चरों की घात होती है वो बच्चों 1 होती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जहाँ a1 और b2 0 के बराबर नहीं हो सकते, a1 और b2 0 के बराबर नहीं हो सकते। अब देखिए, एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, अर्थात इसका मान निश्चित नहीं होता है। इसे एक्स वाई जेड एलिमेंट इत्यादि से व्यक्त करते हैं। तो इनसे व्यक्त हम कर सकते हैं एक चर वाले समीकरण में। दो चर वाले समीकरण रैखिक युग्म के दोनों समीकरण ज्यामितीय रूप से दो सरल रेखाओं को निरूपित करते हैं, या ये दो रेखाएं इस प्रकार दिखाई जा सकती हैं बच्चों। दो चर वाले जो समीकरण होते हैं वो इस तरह का एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें रेखाएं दर्शाई जाती हैं, जैसे क्रॉस कर सकती हैं रेखाएं, और इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं यदि वो एक दूसरे को काटती हैं। तो एक लाइन एक समीकरण को शो करती है। अब देखिए, दो रेखाएं समानांतर हैं, इनको समानांतर रेखाएं कहा जाता है। समपाती रेखाएं, दोनों रेखाएं एक रेखा के ऊपर आ जाती हैं, यानी सिमिलर हैं दोनों, एक पॉइंट के ऊपर से सारे पॉइंट गुजरते हैं। तो बच्चों एक ही लाइन में होते हैं सारे पॉइंट, इन्हें समपाती रेखाएं कहा जाता है या समान रेखाएं कहा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे किया जाता है। चरों के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण का हल होंगे या मूल होंगे। तो बच्चों ऐसे मान हम निकालते हैं एक्स और वाई के, या फिर जो भी समीकरण में चर दिए गए हैं एक्स वाई के स्थान पर और अदर चर भी दे सकता है, तो उनके मान हम निकालते हैं, उनको हल कहा जाता है या उनको मूल कहा जाता है, उसके मूल कहा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल दो रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, ये उभयनिष्ठ बिंदु भी कहलाते हैं बच्चों। जैसे ये ग्राफ देखिए, ये वाला, इसमें ये जहाँ भी दोनों रेखाएं काटती हैं, ये काटती हैं इस बिंदु पर, ये इसका हल है। और यहाँ एक्स वाई के मान दिखाए हुए उन्होंने 7/5 और -11/5। उदाहरण देखिए, एक कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इस स्थिति को आलेखीय रूप में व्यक्त कीजिए, आलेख बनाइए अथवा ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। माना लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y मान लेते हैं। तो लड़कियों की संख्या x प्लस लड़कों की संख्या बराबर 10, क्योंकि कुल 10 विद्यार्थी हैं, x प्लस y बराबर 10। अब की बार इसके लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं। इसमें दिया गया x प्लस वाई बराबर 10, x और y का जोड़ 10 है। यदि x 10 लेते हैं तो y 0 मिलता हमें। देखिए, पुट करके देखिए, x का मान 10 रख लेते हैं, 10 प्लस वाई बराबर 10 उस तरफ जा करके घट जाएगा तो y बराबर 0 आ जाएगा। और इसी तरह यदि x 0 लिया जाता है तो y 10 आ जाता है। तो ये टेबल हम बना लेंगे। इसी तरह से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इन्होंने बताया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ देते हैं। लड़कों की संख्या x है जबकि लड़कियों की संख्या y है, y प्लस 4, x बराबर y प्लस 4 समीकरण मिल जाता है। y को इस तरफ ले आइए, x माइनस वाई बराबर 4, x और y का डिफरेंस 4 है, x और y का डिफरेंस 4 दिया गया है। अब फिर से मान रखिए, x का मान 4 रखते हैं तो y 0 मिलता है, और x का मान 7 रखते हैं तो y 3 मिलता है। 7 रख के देखिए, 7 माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, और 7 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे या 4 को इस तरफ ले आएंगे। 4 को इस तरफ ले आइए, y उस तरफ चला जाएगा दूसरी तरफ। जब भी बराबर के साइड में हम किसी चर को या संख्या को लेकर जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। y माइनस का था, अब ये हो गया प्लस का, जबकि 4 प्लस का था
ये हो गया माइनस का। 7 में से 4 घटाते तो बच्चों 3 मिलता है और दूसरी तरफ हमें y मिलता है, तो y बराबर 3 आ जाता है। टेबल में लिख लेते हैं। आलेख में हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली जो कि एक दूसरे को 7 और 3 पर काटती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं बच्चों। जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो ये देखिए ग्राफ में 2 रेखाएं मिली हमें और ये एक दूसरे को 7 और 3 पर काटती हैं। 7 और 3 क्या हैं? इसके हल हैं अथवा मूल हैं। 7 और 3 हल या मूल हैं। तो लड़के और लड़कियों की संख्या में मिल जाती है। x बराबर 7, y बराबर 3 हमें मिल जाता है। स्वयं प्रयास करिए। तो बच्चों देखिए कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इनको हल करिए। प्रश्न 1 देखिए, दिए गए समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 8 और 2x माइनस वाई बराबर 10 के लिए x y का मान ज्ञात कीजिए। आलेख में जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। तो आलेख ज्ञात करिए, पहले टेबल तैयार करिए दोनों के बच्चों, फिर आलेख बनाएंगे। टेबल में देखिए पहले ही समीकरण की टेबल तैयार करते हैं जिसमें x और y हम लिख लेते हैं। x y, यदि x 0 लेते हैं तो y 8 आता है और यदि y 0 लेते हैं तो x 8 आ जाता है। हल करके देख लीजिए। दूसरी समीकरण के लिए टेबल तैयार कीजिए। तो इसमें x और y का मान ले लीजिए। यदि x 0 लिया जाता है तो y माइनस 10 आएगा, लेकिन हम ऐसी पॉजिटिव संख्या लेंगे स्टार्टिंग में जिसके ऊपर हमारा पॉजिटिव ग्राफ बने, पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बने। तो हम लेते हैं बच्चों y 0 ले लेते हैं, x 5 आ जाता है। और दूसरा जो मान लेते हैं हम वो लेते हैं इन दोनों को हल करके। अब आलेख बनाएंगे। हम यहाँ आलेख बना लेते हैं बच्चों और इसके ऊपर मैक्सिमम संख्या देखिए वो दर्शाते हैं। यहाँ 0 ले लीजिए, ओरिजिन O जिसके पॉइंट 0 0 हैं। ये बच्चों पॉजिटिव x एक्सिस है और ये पॉजिटिव y एक्सिस है ऊपर। अब मैक्सिमम संख्या दी गई है x और y की 8, तो हम पॉइंट लेंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह y के ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां पॉइंट ऊपर है बच्चों। अब 8 पॉइंट हमने इसके ऊपर ले लिए हैं। दोबारा देखिए, हमारी टेबल थी, पहली टेबल थी एक्स वाई, ये 0 था तो ये 8 था, ये 8 था तो ये 0 था। और दूसरी टेबल थी हमारी एक्स वाई, पहला पॉइंट था बच्चों यदि y 0 था तो x 5 था, ये 6 था तो ये 2 था। अब हम ले लेते हैं ग्राफ। ये ओरिजिन हो, मैक्सिमम संख्या 8 है तो 4 5 6 7 8 तक की संख्या हम ले लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप ग्राफ में बना सकते हैं। तो ये संख्या आप लिख सकते हैं। पहली टेबल को हम दर्शाएंगे 0 8, x 0 है, x 0 हो गया, y 8 हो गया, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x 8 है, y 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से आप मिला लीजिए, ग्राफ बन जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट यदि y 0 है तो x 5 है, y 0 तो x 5 है, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आएगा। और यदि x 6 है, x 6 है बच्चों, ये तो x 6 हो गया, ऊपर ले जाइए 2 तक, तो y 2 है, तो यहाँ तक ले जाइए, ये एक दूसरे को यहाँ काटेंगी, तो ये पॉइंट ले लीजिए आप। पहले पॉइंट दोनों और दूसरे पॉइंट को मिला दीजिए, ये हमने इनको मिला दिया, तो दूसरी रेखा पहली रेखा को इस बिंदु पर काटती है जो कि है 6 और 2। सभी बिंदु लिख लीजिए। x 0 था, y 8 था, इस तरह से आप इनको लिख लीजिए। 5 और 0 यहाँ लिख लीजिए।
तो इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। ये इनका क्रॉसिंग पॉइंट है दोनों लाइनों का, और इनके ऊपर आप पता लगाने के लिए समीकरण भी लिख सकते हैं कि कौन सी समीकरण किस रेखा की है, कौन सी रेखा किस की कौन सी समीकरण है, ये आप दर्शा सकते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 10, ये इस रेखा की समीकरण है, और इसकी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 8। और सभी पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। प्रतिच्छेदी पॉइंट ये रहेगा और ये इसके मूल रहेंगे 6 और 2। तो हमने 6 और 2 इसके मूल निकाले हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। प्रश्न 2 देखिए, समीकरण y माइनस एक्स बराबर 2 का आलेख ज्यामितीय रूप से एक क्या होगा बच्चों? सरल रेखा होगा। y माइनस एक्स बराबर 2, इसके पॉइंट निकाल लीजिए। y माइनस एक्स बराबर 2 की एक टेबल बना लीजिए, और टेबल बना करके चेक कर सकते हैं क्या होंगे इसके पॉइंट। यदि हम x जो 0 लेते हैं तो y बराबर 2 आ जाता है। यदि x 0 लेते हैं तो y बराबर 2 आ जाता है। यदि हम x को 2 लेते हैं तो y बराबर 4 आ जाता है। यदि x को 2 लेते हैं तो y बराबर 4 आ जाता है। तो आप इसका आलेख खींच सकते हैं। ये ओरिजिन O है, ये y एक्सिस है पॉजिटिव, और ये x एक्सिस है पॉजिटिव। मैक्सिमम पॉइंट 4 है तो 4 पॉइंट हम इसके ऊपर ले लेंगे, दोनों के ऊपर। इनमें मैक्सिमम पॉइंट 4 है, इसलिए 4 हम पॉइंट इसके ऊपर ले लेंगे। अब देखिए 4 हम इसके ऊपर ले लेंगे, 0 और 2, x 0 है तो y 2 है, तो ये पॉइंट आ गया। और फिर x 2 है, x तो हो गया 2 और y हो गया 4। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, ये जो पॉइंट है बच्चों यहाँ लाई करेगा। इस तरह से इन दोनों को मिला करके आप एक सरल रेखा प्राप्त कर सकते हैं। ये रेखा प्राप्त कर सकते हैं, सीधी रेखा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ तैयार कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 है कि एक दिन 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का दाम 240 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम अंगूर का दाम 500 रुपये हो गया। इस स्थिति को आलेख रूप में निरूपित कीजिए। मान लेते हैं सेब का दाम x रुपये है। सेब का दाम, माना समीकरण बनाइए पहले तो, सेब का दाम बच्चों x रुपये, और माना अंगूर का दाम बराबर y रुपये। समीकरण बनेगी, पहली जो समीकरण बनेगी वो 2x प्लस 2 से गुणा कीजिए x को, 2 किलो सेब है, और 1y को हम y ही लिखते हैं, और इन दोनों का जोड़ देते तो 240 के बराबर आ जाता है। पहली समीकरण बन गई। इसी तरह हम दूसरी समीकरण तैयार कर लेंगे। 4x प्लस 2y, 4 किलो सेब थे, 2 किलो अंगूर थे, 500 रुपये के बराबर थे। दूसरी समीकरण को हल कर लेते हैं हम, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा बच्चों 2x प्लस वाई बराबर 250। इनको हम दूसरी बार लिखते हैं। पहली समीकरण हमें बच्चों प्राप्त होती है, क्या मिलती है? 2x प्लस वाई बराबर 240, और दूसरी समीकरण हमें मिलती है 2x प्लस वाई बराबर 250। इस स्थिति को आलेख अथवा ग्राफीय रूप में निरूपित करें। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसको हल करते और हल करके इनके लिए टेबल ज्ञात करते हैं। पहली समीकरण के लिए टेबल ज्ञात करते हैं। ये टेबल हम बना लेते हैं। x का मान यदि 0 है तो y बराबर 240 है। 0 रख लीजिए, 240 आ जाएगा। और यदि y का मान 0 है तो x बराबर 120 आ जाएगा। काट करके रख के देखिए, पहली समीकरण थी, देखिए 2x 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 240। ये 2 के साथ 0 की गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा और y बराबर 240 रह जाएगा।
यदि y 0 रखते हैं तो 2x प्लस 0 बराबर 240 है। ये 0 हो गया, एक 2 जो है वो उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा और x बराबर 240 को 2 से भाग करेंगे तो 120 हमें मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको हल करके टेबल तैयार कर सकते हैं। अब बच्चों दूसरी जो टेबल बनाएंगे हम दूसरे समीकरण के लिए वो इस प्रकार होगी। एक्स वाई यहाँ लिख लीजिए। यदि y 0 है तो x का मान क्या होगा, 125 होगा, और जबकि x 0 है तो y 250 होगा। अब बच्चों देखिए मैक्सिमम संख्या 250 है और मिनिमम 120 है। तो देखिए पॉइंट क्या लेंगे हम, पॉइंट ले लीजिए 50 का डिफरेंस आप ले सकते हैं, 25 का भी डिफरेंस आप ले सकते हैं। 25 का डिफरेंस लेकर के चलेंगे तो 4 और 4 8 और 2 10 पॉइंट हमें लेने पड़ेंगे, और 50 का डिफरेंस हम लेकर चलेंगे तो हमें 4 5 पॉइंट लेने पड़ेंगे, 5 पॉइंट हमें लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप पॉइंट ले सकते हैं। 0 240, 120 0 और 125 250 ये पॉइंट हमें दर्शाने हैं। तो बच्चों जो पहली टेबल है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, आलेख बनाएंगे। एक्स वाई, एक्स 0 था स्टार्टिंग में, एक्स 0 था बच्चों तो वाई 240 था, 240। वाई 0 था तो ये 120 था। दूसरी टेबल लिख लेते हैं हम यहाँ पर, एक्स वाई। यदि एक्स 0 था पहली टेबल में 2x प्लस वाई बराबर 250 था, तो x 0 था तो 250 वाई, और y 0 था तो ये 125 था x। तो बच्चों हम बनाते हैं इस तरह से ग्राफ तैयार करते हैं। ये ओरिजिन O है जिसके पॉइंट 0 0 होते हैं। ये प्लस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हम 5 पॉइंट ले लेते हैं 50 50 के, 50 100 50 100 और ये 150 और ये 200 और ये 250। इसी तरह से 1 2 3 4 5 पॉइंट नीचे ले लेते हैं हम। ग्राफ के अंदर ये अच्छे से शो किए जाएंगे, तो ग्राफ के अंदर आप इसको बनाएं। x 0 है, पहली समीकरण लीजिए, x 0 है और y 240 है, तो ये पॉइंट 250 है, तो इसके जस्ट नीचे हम इसको ले लेते हैं 240 को। x 120 है जबकि y 0 है, x 120 है, ये 50, ये 100 और ये 150, तो 120 आधे से थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए, ये हमें रेखा प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है 0 250, x 0 है और y 250 है, y 250 है तो यहाँ आएगा, इसके थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा पॉइंट। x 125 है, y 0 है, y 0 है, 125 है x, तो बच्चों 125 ये भी इसके थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और रेखाएं जो है वो संपाती आ जाएंगी, समानांतर आ जाएंगी एक दूसरे के। तो इस एक दूसरे के समानांतर हमें रेखाएं मिलती हैं। सभी पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। यहाँ था x 125 y 0, इन पॉइंटों को आप लिख लें। यहाँ था पॉइंट 120 और 0, ऊपर भी लिख लीजिए, तो इनको नोट कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आप इसको ग्राफ को बना सकते हैं, रेखाएं संपाती होंगी। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।